नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से आपके सामने हाजिर हूं। सत्ता पाने के लिए फेंक रहे हैं धर्म का राशन। किसी भी तरह से सत्ता चाहिए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े वो कम है। देश में चुनाव कभी मुद्दों पर लड़ा करते थे, अब धर्म का जाल फेंककर चुनाव जीतना चाहते हैं, जो कि देश के लिए घातक है। यही नहीं, अन्य कारण भी हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, विकास सभी धराशायी हो रहे हैं। सिर्फ ऊपरी दिखावा दिखाया जा रहा है मित्रों। यह बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए। भारत की भूमि पर श्री राम, श्री कृष्ण पैदा हुए, जो कि हमारे आराध्य हैं, सभी लोग जानते हैं और सभी मानते भी हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हम अपने समय अनुसार स्वार्थ में अवतारों का मूल्यांकन करने लगते हैं। आस्था के इन अवतारों को अपने स्वार्थ सुखाए के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए उपयोग करने लगते हैं, जबकि आस्था के इन प्रकाश पुंजों को हम हृदय में धारण करते हैं। लेकिन जब व्यवसायिक कार्य के लिए इनका उपयोग करने लगते हैं, तो इसमें हम स्वयं को ठगने के समाज को भी भ्रमित कर रहे हैं। कुछ दिनों से देश की जनता को अपने पाले में करने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा जिस प्रकार की आस्थाओं को धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, इसे देखकर सामान्य व्यक्ति अफसोस जाहिर कर सकता है। कर्नाटक चुनाव में कभी बजरंगबली, कभी श्री राम, कभी श्री कृष्ण के नाम पर गुमराह करने, अपने पक्ष में मतदान करने की शपथ दिलाई गई थी, क्योंकि हमारा समाज अभी भी पूर्ण शिक्षित नहीं है। इसलिए समाज के कम पढ़े लिखे लोग इनकी बातों में आस्था के नाम पर उनके पक्ष में आकर आयोग से आयोग व्यक्ति को भी सत्ता सौंपने का रास्ता बना देते हैं। ईश्वर को बीच में लाना, हिंदू मुस्लिम, हिंदू पाकिस्तान करना तो सत्तारूढ़ भाजपा का परम कर्तव्य रहा है। लेकिन कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहां इसमें शामिल हो गए। क्या वह कहते हैं कि कांग्रेस में कुछ नेता राम मंदिर ही नहीं, राम से भी नफरत करते हैं। राम से नफरत करने वाले ऐसे लोग चुनावी लाभ लेने के लिए करते हैं। यह बात समझ में नहीं आती है कि आखिरकार 5 राज्यों के चुनाव के बीच इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत कांग्रेस नेता को क्यों पड़ गई थी। श्री राम को बीच में लाकर हम इसलिए जनता को गुमराह करना चाहते हैं। राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन इस बात को बार बार कहना, उसको जीवंत करना हमारे नेताओं के मन में कितनी कुंठा है। मुसलमानों के प्रति हम इन्हीं श्री राम की बातें करते हैं, जिन्होंने राजहित के लिए अपनी राजगद्दी को अपने भाई के लिए छोड़ दी थी। लेकिन अब हम किस श्री राम की बात करते हैं। क्या हमारा समाज यह चाहता है कि राम के नाम पर फिर से 1992 की स्थिति बने। इधर प्रमोद कृष्णन की बातों को बल देते हुए भाजपा के आसाम के मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुद्दों को गरमाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को हिंदुओं का समर्थन नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक खास वोट बैंक के डर से कांग्रेस को श्री राम से एलर्जी है। इसका प्रमाण भी है कि चुनाव से पहले आपको उनके नेता तथा कथित हनुमान भक्त श्री राम जन्मभूमि को छोड़कर हर मंदिर में जाते हुए दिखेंगे। पता नहीं कब रामलला के दर्शन करने आएंगे। अभी कुछ दिन से यह प्रचारित किया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। अब तो यह बात समझ से
परे है कि हिंदू धर्म असुरक्षित भी है, और खतरे में किस प्रकार, ना सिख, ना बौद्ध, ना ईसाई, फिर हिंदू अपने ही देश में असुरक्षित और खतरों में किस प्रकार। सच तो यह है कि इस प्रकार के नारे और विचार मतदाताओं को लुभाने, उन्हें गुमराह करने के लिए राजनीतिज्ञ ही करते हैं। ऐसे राजनीतिज्ञों ने हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े के बीच समाज में दरार पैदा करके अपना हित साधते हैं। इसी का परिणाम है कि आज समाज में घोर भय का माहौल बना हुआ है, जो एक बहुत गंभीर समस्या बनती चली जा रही है। इतना ही नहीं, अब तो स्थिति बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय में भी हस्तक्षेप करने के लिए एक याचिका दायर की जाने लगी। यह हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की गई, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई कहेगा कि भारत में इस्लाम की रक्षा करो, वह खतरे में, कोई कहेगा भारत में ईसाई धर्म की रक्षा करो, वह खतरे में है। पीठ इस तरह के आदेश देकर देश के सामान्य जनता को डराने नेताओं को एक संदेश दिया है। इस देश में हिंदू धर्म या समाज पर कोई खतरा नहीं है। यह उन लोगों द्वारा गढ़ा गया सीधी सादी जनता को डराकर अपना उल्लू सीधा करने वाला नेताओं द्वारा किया गया घृणित प्रचार है। ऐसा आज के पहले कभी नहीं था, लेकिन पिछले 10 वर्षों से जनता को कितना डराया गया, उन्हें लालच देकर कितना ठगा गया, ऐसा भी इसके पहले कभी भी देश में नहीं हुआ। पता नहीं धर्म के नाम पर लूटने की इस राजनीतिज्ञों से कौन कब निजात दिलाएगा। सोचा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नेताओं द्वारा जनता को गुमराह करने का नारा है। आखिरकार हिंदू राष्ट्र क्यों भारतीय संविधान के विद्वानों द्वारा तैयार किया गया? आज का नेता उससे ज्यादा दूरदर्शी है क्या, जो आज इस नारे से देश की जनता को प्रलोभन देकर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं? उन्होंने आजादी के दीवाने उन मुसलमानों के लिए सोचा जिसका नाम इंडिया गेट ऑफ दिल्ली में गेट ऑफ इंडिया मुंबई के ऊपर लिखा है। क्या ऐतिहासिक इन निशानों को गिराकर उन मुसलमान शहीदों के नाम मिटा दिए जाएंगे? वैसे तो हिंदू विचारकों का मानना है कि लगभग 1000 वर्ष की मुगलों की गुलामी से पहले भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र था। लेकिन क्या आज जो परिवेश में यह संभव है कि भारत फिर से 1000 वर्ष पीछे की स्थिति में आकर हिंदू राष्ट्र बन जाए? यह कैसे संभव हो सकता है? क्या हम भारत में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों को देश से बाहर फेंक देंगे या उन्हें समुद्र में डुबो देंगे? क्या देश के पुनः निर्माण में उनके योगदान को इतिहास से मिटा देंगे? क्या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नारा देने वाले अल्मा इकबाल भारत को छोड़ो कर रहा देने वाले यूसुफ मेहर अली जय हिंद का नारा देने वाले आबिद हसन सफरानी के नाम को इतिहास से मिटा देंगे? कई सवाल खड़े हैं जिन्हें समझने के लिए हमें उनके तर्क करने की जरूरत है। यदि ऐसा तथाकथित हिंदू राष्ट्रवादियों का मुंह बंद नहीं किया गया तो फिर हम गृह युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन हां, देश समझ चुका है कि यह अब अधिक दिन तक नहीं चलेगा। लोग समझने लगे हैं कि वह बेरोजगारी से, गरीब भुखमारी से मंदिर बनाने के कारण छुटकारा नहीं मिलेगा। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए हिंदू राष्ट्र का सपना केवल मतदाताओं को गुमराह करने का एक जुमला और कुछ नहीं है। सीधे बोल से मुकेश उदैनिया की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।